हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फ्रेंड्स, हमारा अभी वॉइस का सफ़र चल रहा है और मैं एसके सरोज, आपका इंग्लिश टीचर। वॉइस में हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड को जो डिवीजन है ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाने में ग्रुप ए भी कई पार्ट में बटा हुआ है, यानी कि 3 पार्ट में बटा हुआ है, A1, A2 और A3। तो A1 में केवल व्हाट को इंक्लूड किया गया, जबकि A2 में हुम को इंक्लूड किया गया, और A3 में रिमेन जो 4 बच गया था, हाउ, वेयर, वाई और वेन को यूज किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद फिर बी ग्रुप और सी ग्रुप को यूज किया गया। फ्रेंड्स, इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम एक्टिव से पैसिव सीखेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये अजीब है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल से क्वाइट डिफरेंट होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को लेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जैसे ही हम स्ट्रक्चर को माइंड करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर और एम प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, और फुल स्टॉप से एंडिंग होता है। फ्रेंड्स, इसे हम एक्टिव के रूप में नाम जान देते हैं। जब हम वॉइस पढ़ रहे हैं तो ये एक्टिव है, क्योंकि जितने सारे टेंस हमने पढ़ा है वो सारे के सारे टेंस एक्टिव है। अब हम इसे अगर पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा? तो सबसे पहला काम है कि यह ऑब्जेक्ट यहां आएगा और सब्जेक्ट का फॉर्म लेगा, और फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस इज आर एम में से जो इसको सूट करता है उसे लेंगे। प्लस, अब चूंकि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच डिफरेंस निकालना होता है, तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनता है और उसके अकॉर्डिंग इज आर एम को पुट करते हैं जो इसको सूट करता है, और फिर इसमें हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर प्रेजेंट सिंपल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, और इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा वर्ड का यूज किया जाता है, वो होता है बीइंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बना, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम में से जो इसको सूट कर रहा है उसको सेलेक्ट किया। एक्स्ट्रा वर्ड यहां में बीइंग लग गया, प्लस V4 को यहां V3 में कन्वर्ट किया। अदर वर्ड्स अगर एक कैटेगरी का है तो यहां आया, उसके बाद प्लस बाय और प्लस यह सब्जेक्ट यहां आएगा और ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का हमने किस तरह से एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट किया। ऑब्जेक्ट यहां आया और उसको सब्जेक्ट में बनाया, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम में से जो भी इसको शूट कर रहा है वो हमने इलेक्ट किया, सेलेक्ट करके। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें बीइंग लगता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में कुछ भी नहीं लगता है, और बीइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव की पहचान है। प्लस जो V4 है इसको कन्वर्ट किया गया V3 में, उसके बाद जो अदर वर्ड्स अगर एक कैटेगरी का होता है तो V3 के बाद और बाय से पहले यूज करते हैं, और बी कैटेगरी का होता है तो सब्जेक्ट के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर बाय, और ये सब्जेक्ट जो वहां में था वो यहां आया और ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम इसे बनाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग,
आई एम कॉलिंग यू टू प्ले क्रिकेट नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है आई एम कॉलिंग यू टू प्ले क्रिकेट नाउ। मैं आपको या मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए अभी बुला रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट एम, कॉलिंग और यू यहां में ऑब्जेक्ट आया तो यू इधर आ जाएगा, तो यू के साथ आ गया आर, यू आर, एक्स्ट्रा वर्ड इसमें लग गया ना था बीइंग, तो यू आर बीइंग, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, एक्स्ट्रा वर्ड है टू प्ले, यानी कि अदर वर्ड्स में आया टू प्ले क्रिकेट बाय मी, और नाउ चूंकि टाइम है तो यहां आ गया। देखा फ्रेंड्स, कितना सिंपली सब बन गया। अब अगर हम इस अफर्मेटिव के नेगेटिव को हम बनाते हैं तो यह भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि इसमें केवल नॉट को पुट करना होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे ही हम इसे पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां आएगा, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, और फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम प्लस नॉट अपने जगह में ही रहेगा, थर्ड पोजीशन में ही। अब एक्स्ट्रा वर्ड जो इसमें जोड़ा जाता है बीइंग प्लस V4 को V3 में कन्वर्ट करेंगे। अदर वर्ड्स ए कैटेगरी का है तो यहां आएगा प्लस बाय प्लस वो जो सब्जेक्ट था यहां आएगा, ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेगा और फुल स्टॉप। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे इसका एक्टिव से पैसिव स्ट्रक्चर में आया। शी इज नॉट टीचिंग अस मैथ्स nowadays। ठीक है फ्रेंड्स, तो से इज नॉट टीचिंग अस मैथ्स nowadays। जैसे हम इसको पैसिव बनाते हैं तो अस यहां आ गया, इसलिए इसका बनेगा वी आर नॉट बीइंग taught maths by her nowadays। तो देखा फ्रेंड्स, इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने कितना आसानी से कर लिया। अब हम अगर चाहें तो इसके इंटेरोगेटिव फर्स्ट को भी हम देख सकते हैं। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा फ्रेंड्स? इंटेरोगेटिव फर्स्ट, इसके अगर हम पैसिव करते हैं तो इसकी पैसिव का स्ट्रक्चर होगा इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट। यहां में ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम होता है, प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसे हम पैसिव करते हैं तो फ्रेंड्स ये इज आर एम इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो यहां सब्जेक्ट बनता है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट हो जाता है, प्लस यहां में बीइंग प्लस V3 अदर वर्ड्स प्लस बाय, और सब्जेक्ट यहां आके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस पे अगर हम स्ट्रक्चर दें
आर यू सेंडिंग मी देयर टू प्ले। तो फ्रेंड्स इसका पैसिव क्या होगा? आर यू सेंडिंग मी देयर टू प्ले। तो मी यहां आया, तो फ्रेंड्स इसका होगा एम आई बीइंग सेंट देयर टू प्ले बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आई एम कॉलिंग यू टू प्ले क्रिकेट नाउ। मैं आपको अभी क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया रहा हूं, तो फिर इसका पैसिव बना यू आर बीइंग कॉल्ड टू प्ले क्रिकेट बाय मी नाउ। मेरे द्वारा आपको अभी क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया जा रहा है। सेम वे यहां में देखें कि सी इज नॉट टीचिंग अस मैथ्स नाउ इट इज। वो आजकल हम लोगों को गणित नहीं पढ़ा रही है, मैथ्स नहीं पढ़ा रही है, यानी कि वी आर नॉट बीइंग टॉट मैथ्स बाय हर नाउ इट इज। आजकल उसके द्वारा हमें मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आर यू सेंडिंग मी देयर टू प्ले, क्या आप मुझे वहां खेलने के लिए भेज रहे हो? तो फिर क्या हुआ, क्या आपके द्वारा मुझे वहां खेलने के लिए भेजा जा रहा है? एम आई बीइंग सेंट देयर टू प्ले बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपके द्वारा मुझे वहां खेलने के लिए भेजा जा रहा है? तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि अफर्मेटिव, उसका एक्टिव से पैसिव, उसके स्ट्रक्चर, फिर उसके सेंटेंस को मैंने किया। फिर नेगेटिव में आपने देखा कि उसके स्ट्रक्चर, फिर उसके एक्टिव था और उसको पैसिव बनाया। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में भी हमने इसके एक्टिव के स्ट्रक्चर, फिर उसका पैसिव और फिर सेंटेंस को किया। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि ये बहुत ही इजी टेंस है और इसको समझने में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा इस बात का कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बेनिफिट उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि इसको पढ़े और अपने लाइफ के लिए कामयाबी हासिल करें। यही मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू।